आज नोटबंदी के मामले को उठा रहे हैं, क्योंकि जब 2016 में नवंबर के 8 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री का उद्घोष आया था और नोटबंदी लागू कर दी गई थी, 500 और 1000 रुपये के जो हमारे यहाँ प्रचलित नोट थे, करेंसी नोट, उन्हें माननीय प्रधानमंत्री ने उनको डेट डिक्लेयर कर दिया और ये कहा कि नई करेंसी आएगी उसको यूज करें। और उन्होंने ये कहा था कि आज के बाद 500 और 1000 रुपये का नोटों का प्रचलन बंद हो जाएगा, अभी से बंद हो रहा है। वो मैंने उस समय एक याचिका भेजी थी और सुप्रीम कोर्ट। अब मुझे पता नहीं जो 56 केस टैग हैं उसमें मेरा मैटर है या नहीं है, लेकिन मैं आम तौर पे भेजता रहता हूँ, करीब 40-45 साल से भेजता रहता हूँ। और कई बार मैंने जेल से भिजाई लोगों से, जैसे हथकड़ी वाली थी बिहार जेल, उन दिनों हम लोग लाइट हमारे बनते हैं वहाँ पे, तब हथकड़ी के ऊपर कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और राइट टू लिव हर एक का है, कैदी का भी है। तो वैसे ही मैंने जैसे भेजता रहता हूँ, वैसे इस बार भी 2016 में मैंने एक पिटिशन ड्राफ्ट करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भेजी थी। और 2016 के मैटर्स ही जो है, जो 17 में रजिस्टर वो अभी आ रहे हैं, जिससे बहस हो रही है। मेन मुद्दा है कि डिमोनेटाइजेशन कैसे हो सकता है, किस कानून में हो सकता है। इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा RBI एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो है, क्योंकि हमारी जितनी भी करेंसी है वो सब, वो कितनी छापी जाएगी, कितनी मुद्रित की जाएगी, कितने, वो सब होता है RBI के हाथ में होता है। और RBI का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है कि देयर इज वन गवर्नर, 4 जो होते हैं डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, 4 ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय वहां पे ऑफिशिएट करता है उस बोर्ड में। तो ये बोर्ड के कंस्ट्रक्शन है जो RBI के रूल्स बनाता है, फ्रेम करता है। सबसे पहली बात यह है कि नोटबंदी का अधिकार RBI एक्ट जो आज से करीब 84 साल पहले आया था, जहां तक मुझे याद है, उसमें सिर्फ RBI को है। और RBI जो है रिपोर्ट भेजेगी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करके, जो बोर्ड है RBI का, वहाँ मीटिंग होगी। उसके बाद वो निर्णय लेंगे कि कौन कौन से नोट जो हैं वो उनका चलन जो है बंद कर दिया जाए। जो एक खास जो इसमें बात है, जो मुद्दा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पढ़ने का, उसमें यही है कि जो नोट विड्रॉ कर सकती है, जिनका प्रचलन बंद कर सकता है RBI, वो पूरा क्या कहते हैं, किसी डिनोमिनेशन का नोट नहीं बंद कर सकते। कुछ सीरीज, जो सीरीज होती हैं, उनको क्या कहते हैं, उनका प्रचलन बंद किया जा सकता है। जैसे कई बार सुना होगा कि गाड़ियाँ, कई बार उसके इंजन खराब हो गए तो गाड़ियाँ जैसे वापस ले लेते हैं ऑटोमोबाइल्स वाले, वैसे ही वो नोट जिनमें कोई त्रुटि हो, कोई उसमें कमी रही, कोई छपाई में, उसमें सिग्नेचर में कमी हो, कुछ और बात रह गई हो, तो सीरीज जो हो सकती है वो वापस हो सकती है। किसी भी डिनोमिनेशन का जो नोट है वो एज पर RBI एक्ट बंद नहीं हो सकता पूरी तरह से। उसका प्रचलन बताना पड़ेगा किस किस सीरीज की जो है, और सीरीज का मतलब हर एक कोई जानता है, A सीरीज, B सीरीज, AE सीरीज, AB सीरीज, ABC सीरीज। तो वो अधिकार सिर्फ RBI को है। RBI बोर्ड गवर्नमेंट को भेजता है, फिर गवर्नमेंट की मीटिंग होती है, जो हमारे कैबिनेट होती है, उसकी मीटिंग होती है, वहां से प्रस्ताव पारित होता है। उसके बाद फिर राष्ट्रपति के द्वारा जो एडवाइस की जाती है मिनिस्ट्रीज के द्वारा, उसको मान करके उन नोटों का प्रचलन बंद किया जाता है। वो नोट ये जो बना है 26(2) में है, 26(2) RBI एक्ट जो है, उसमें इसका प्राविधान है कि कैसे डिनोमिनेशन होता है। उसमें जो उस समय जो था और जो अभी भी एक्ट में है, जो था 2016 से पहले शायद, उसके बाद हो सकता है बदल दिया हो, उसमें ये था कि वो नोट जो खराब हो चुके हैं, जिनका प्रचलन बंद हो चुका है, जो चलन में नहीं है आजकल, या फिर सुपर इन्फ्लेशन जो वर्ल्ड वार के समय आया था, कभी कोई ऐसा सुपर इन्फ्लेशन आ जाए जिसमें उन जो नोट हैं छोटे डिनोमिनेशन के, उनकी कीमत इतनी घट जाए कि उनकी छपाई महंगी हो जाए और उनकी मार्केट वैल्यू कम हो जाए, तब उसको खत्म कर देती है। जैसे 10 का नोट है, उसकी कीमत कुछ बची नहीं, या 100 का नोट है, उसकी कीमत नहीं बची इन्फ्लेशन में, तो उसका बंद करके वो बड़े डिनोमिनेशन के नोट जारी कर सकते हैं।
और जो कानून था अपना, उसमें था कौन कौन से नोट छापे जाएंगे, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500 रुपए का, 5,000 रुपए का। पहले 1934 से पहले 10,000 के नोट छपा करते थे। 10,000 के नोटों को आरबीआई ने बंद कर दिया। उस समय और भी 1,000 का नोट बंद हुआ था, 100 का नोट बंद हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है। और उन्होंने कहा कि जो छपे जाएंगे, अब जो छापे जाएंगे नोट, और जो पुराने हैं वो खत्म होंगे, उनको आरबीआई वापस ले लेगी और उसका जो है इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद से दूसरे नोट आ जाएंगे। 2,000 का डिनोमिनेशन का उसमें नहीं था, ना 200 का था। अब कानून में शायद 2011 परिवर्तन हुआ है, जहाँ तक मैंने सुना है। तो अब और नोट करेंसी भी जो है वो छापी जा सकती है। मेन मुद्दा ये है कि क्या 8 तारीख की रात को जो घोषणा माननीय प्रधानमंत्री ने की थी, वो न्यायोचित थी या नहीं थी, वो संवैधानिक थी या नहीं थी, वो या फिर एक व्यक्ति का निर्णय था, ना कि वो आरबीआई और गवर्नमेंट का। अब जो इसमें तथ्य सामने आए हैं, पहले भी आए थे तथ्य कि अच्छा, दूसरी बात, जो आपने नोट जो खत्म किया है, खत्म नहीं होगा, उसको आपका नया नोट लाना पड़ेगा। इन्होंने 1,000 रुपए का नोट बंद तो कर दिया, लेकिन 1,000 रुपए का नोट दोबारा नहीं छापा। ये बहुत बड़ा जो है, कभी है संवैधानिक, कभी है ये आरबीआई के उल्लंघन है। आप 2,000 का छाप सकते हैं, 200 का छाप सकते हैं, लेकिन आपने 1,000 रुपए के डिनोमिनेशन का नोट अगर बंद किया है तो उसको आपको छापना पड़ेगा नए आकार में, नए प्रकार में। अब इसमें जो हुआ है मामला, जो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उसमें मामला यह आया है कि 7 तारीख को एक लेटर भेजा गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू आरबीआई, जिनके हेडक्वार्टर है बॉम्बे में। उस समय जबकि 10 मेंबर्स होते हैं बोर्ड में, सरकार ने बोर्ड पूरा गठित नहीं किया, कुल 3 मेंबर थे उस समय। वो मेंबर्स वहां पे आए, वो दिल्ली आए, बॉम्बे में निर्णय लिया। इतनी इमरजेंसी थी, इतनी आफत आ रही थी कि उनको बुलाया गया दिल्ली, और उन्होंने 8 तारीख को प्रपोजल पास किया, जबकि होना चाहिए था कि मीटिंग होती पहले आरबीआई के बोर्ड की। बोर्ड लिख के भेजता कि इस कारण से, वो कारण वही कि सुपर इन्फ्लेशन है, या ये नोट जो है खराब, सीरीज खराब हो चुकी है, इनवैलिड है, कुछ हो गई है, वो भेजता, फिर गवर्नमेंट कार्रवाई करती है। यहाँ उल्टा हुआ है, या गवर्नमेंट ने भेजा है प्रस्ताव उनको, और उनको लगभग कंपेल किया गया है, जो दिखता है कि आप आइए तुरंत तो इसको पास कीजिए। 8 तारीख को उन्होंने क्या कहते हैं, ये अपनी रिपोर्ट दे दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, नॉट एट देयर ओन, हमारे मंत्रिमंडल के कहने पे। मंत्रिमंडल का मतलब आपको पता है, आज की डेट में से प्रधानमंत्री को 2 आदमी नहीं। अगर आज प्रधानमंत्री जी से ना पूछे जाए बाकी मंत्रियों को, तो शायद उनको असुविधा होगी बताने की। डिपार्टमेंट किसके पास है, किसी को नहीं पता होता आमतौर पर। हम लोगों को पहले हमेशा कहा जाता था कि कौन मंत्री है, कौन राज्य मंत्री, अब सब लोग भूल गए। अब तो सिर्फ एक है, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ना हम लोग कर सकते हैं। लेकिन क्यूमुलेटिव लायबिलिटी होती है, क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्यूमुलेटिव लायबिलिटी बताता है मंत्रिमंडल के पूरे। हर मंत्री की जिम्मेदारी है, जो प्रस्ताव पास होगा सबका उसको माना जाएगा, एक अधिकार नहीं हो सकता। 8 तारीख को उन्होंने किया, और 9 तारीख को सबसे कमाल की बात यह है कि 9 तारीख को मीटिंग चल रही थी, मंत्रिमंडल की बुलाई गई फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, और मीटिंग से उठ के चलेगा प्रधानमंत्री जी टीवी में, जाके घोषणा कर दी, बुला लिया 8 बजे मीडिया को, और कह दिया कि कल से बंद है ये 500 के नोट। उस समय मीटिंग चल रही थी, मंत्रिमंडल को रोक दिया गया वहां पे, आप रुके रहिए, हम आ रहे हैं। उनको भी नहीं बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, ये ऐसे तक सामने आ रहे हैं। तो ये बात जो अब है समय मुद्दा है, क्या गवर्नमेंट को अधिकार था कि वो आरबीआई को कहे कि नोट बंद कर दो? क्या गवर्नमेंट को यह अधिकार था कि जिम्मेदारी दे, अगर आरबीआई रिपोर्ट भेजती अपने आप, तो उसके आधार पे वो लोग नोट बंद करने की सोच सकते हैं। अचानक नोट बंद कर दिए। देखो बता दें कि फिर